साथियों, हमारे सैन्य बलों ने जल, थल, नभ हर मोर्चे पर और हर परिस्थिति में देश की सेवा की है, समर्पण भाव से सेवा की है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवा की है। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। आकाश में हमारी एयरफोर्स भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहती है और जमीन पर तपते रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर्स तक हमारी सेना, हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे आईटीबीपी के जवान सब मिलकर के चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। इसी तरह अलग अलग मोर्चों पर एसएसबी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जवान भी सीमलेसली एक यूनिट के रूप में हर जवान मां भारती की सेवा में डटा रहता है। मैं आज भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की भी सराहना करूंगा। वो जिस तरह नेवी के साथ समन्वय बनाकर हमारी कोस्टलाइन सिक्योरिटी में दिन रात तैनात रहते हैं, उनका योगदान राष्ट्र रक्षा की इस महायज्ञ में बहुत ज्यादा है। साथियों, हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और हमारे सुरक्षा बलों के साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई, घटती गई, घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11 और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से, उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को, डॉक्टरों को गोलियों से भून दिया जाता था, मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे, वहां अब हाईवेज बन रहे हैं,
नए उद्योग ले रहे हैं, स्कूल और अस्पताल वहां के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है। और मुझे खुशी है कि ऐसे अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। साथियों, मैं आज वीर जवानों के बीच में खड़ा हूं। हम नौसेना के जवान हैं। मौत को मुट्ठी में लेकर के चलना यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन पुलिस को जवान जो डंडा लेकर के सिर्फ चलते रहते हैं, हाथ में डंडे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। उनके पास उतने साधन भी नहीं होते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नागरिकों के साथ मिलजुल करके काम करने की होती है। लेकिन मेरे इन पुलिस बेड़े के अलग अलग जवानों ने, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे बेड़े के जवानों ने नक्सलों के साथ जो लोहा लिया है ना, जो लड़ाई लड़ी है, काबिले दाद है। दोस्तों, मैं आज दिवाली के पावन पर्व पर मेरे पुलिस बेड़े के इन जवानों को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनके पास अब पैर नहीं है, लेकिन जज्बा वैसा ही है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के लिए व्हील चेयर से उतरना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिन्होंने माओवाद नक्सलियों ने उनको शिकार बनाया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गांव में जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे अनगिनत लोगों ने जो सहा है, जो बलिदान दिया है, शांति के लिए, नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, स्कूल चले, इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।